हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुनाइए कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे ना ड्रॉर क्लीन कर रही थी, लेकिन रफल मुझे तंग कर रही थी और कह रही थी कि ये क्या कर रहे हो आप, मेरे को बताओ पहले। तो ये एक मेरा पुराने पुराने वाला सैंडल उठा के ये बाहर निकल आई है। और ये है सुबह मॉर्निंग में, बच्चों को भेज दिया स्कूल खिला पिला के, और हस्बैंड भी चले गए हैं। और रफल और डॉलर बाहर है, छज्जे पे अपना मस्त बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पे अपना घर की साफ सफाई में लग गई हूँ। और ये ना मैंने ब्रश मंगवाया है, जैसे फैन वगैरह क्लीन करने हो ना तो इजीली क्लीन हो जाते हैं, ऊपर से बेंड हो जाता है। और इसकी जो स्टिक है नीचे वाली पूरी एडजस्टेबल है, चाहे जितनी मर्जी लंबी कर लो या छोटी कर लो तो इजीली मतलब हैंडल हो जाती है। और अब मैं इसी से ही ये डाइनिंग टेबल क्लीन करने वाली हूँ। इसके नीचे वाले पार्ट में ना मतलब काफ़ी डस्ट इकट्ठी हो रखी थी, तो वो मैंने इसी से क्लीन की है, तो इजीली क्लीन हो गई है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। और अब मैं इसके ऊपर ये टेबल का कवर बिछा देती हूँ। जो सिंगल बेडशीट होती है ना दीवान की, तो वो थोड़ा सा छोटा साइज़ आ गया था, तो वो मैं डाइनिंग टेबल के लिए मैंने वो रख दी हैं। और अब ये जो टेडी बियर पड़ा है साइड पे, इसको भी अच्छे से कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस पे भी काफ़ी धूल इकट्ठी हो जाती है। किचन और डाइनिंग एरिया क्लीन कर दिया और अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। तो यहाँ पे ऊपर ना गुरु नानक देव जी की फ़ोटो लगाई हुई है, तो इसको पहले क्लीन किया है साफ़ कपड़े से। और इसके साथ जो इसकी वायर जा रही है उसको भी क्लीन किया। फिर मैंने ना इसको ऑन करके देखा, मैंने कहा कहीं लाइट ना हिल ना गई हो। तो उसके बाद ये अब दीवान की जो चादर है ये मैं क्लीन करूँगी, मतलब इसको वॉश करने के लिए वहाँ रख दूँगी अंदर। और इसके ऊपर ना मैंने ब्लैंकेट अपना बिछा रखा है, लेकिन अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, तो अब सोच रही हूँ कॉटन की ही बिछाऊँ अगली बार। तो यहाँ पे अब मैं शीट चेंज कर देती हूँ और ये रफल मेरे साथ घूम रही है। तो दीवान वगैरह सेट कर दिया है, उसके ऊपर पिलो भी रख दिए हैं। और जो बेडशीट उतारी थी उसी से मैंने दरवाजे वगैरह भी क्लीन कर दिए हैं। चाहे मैली है लेकिन इससे दरवाजे क्लीन कर दिए हैं। मेरी ये हैबिट वैसे गंदी है, मुझे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। और फिर मैं आ गई हूँ सेटी की तरफ। इसकी भी ऊपर से शीट चेंज करनी थी, तो इसको सेटी को भी मैं पीछे से अच्छी तरह से इसके झाड़ू लगा लिया है, क्योंकि ऐसी जगह पे ना मिट्टी जल्दी इकट्ठी होती है। तो अब वहाँ से झाड़ू लगा लिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है पीछे से उसको सेटी को। और फिर इसके ऊपर शीट बिछा दी है। और इसके ऊपर जो पिल्लो रखा हुआ था ना उसका टॉलर ने फाड़ दिया है। लिविंग रूम सारा क्लीन कर दिया है, सोफ़े वगैरह टीवी वगैरह सब साफ़ सुथरे कर दिए। और अब ये जो थोड़ा बहुत रह गया है इसको साफ़ कर देती हूँ। काम को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए कि हाँ मेरा इतना काम पड़ा है मैं कैसे करूँगी। और अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो सबसे पहले तो ये कूलर सारा क्लीन किया है, इसके ऊपर मेरे को 3-4 दिन हो गए थे, तो इसके ऊपर भी डस्ट नज़र आ रही थी। तो इसको भी सारा साफ़ कर दिया है, इसके ऊपर जो टॉयज़ रखे हैं उनको भी क्लीन कर दिया। और ये चेयर है, तो चेयर के ऊपर भी मुझे लग रहा था कि इसको भी साफ़ करने वाली हो गई है, उसको भी क्लीन किया। और अब लगा लूँगी सारे रूम में झाड़ू। साथ के साथ ही मैं झाड़ू भी लगा रही थी और साथ के साथ ही डस्टिंग भी हो रही थी। अब बस पोछा लगाना बाकी रह जाएगा, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, इसी के साथ ही सारा एडजस्ट हो जाएगा। और अब बारी आती है ये वाले रूम की। तो यहाँ पे पहले बेटे की बुक्स पड़ी थी, उसको पहले सही जगह पे रखा और फिर अपना ये कंबल वगैरह तय किया। इसको चेयर पे इसलिए रख देती हूँ क्योंकि बेड पर पड़े अच्छे नहीं लगते हैं। फिर ये दरवाज़ा वगैरह सारे मैंने साफ़ किया झाड़ू से, ये मेरा रोज़ का काम है, रूटीन में ही आता है। ताकि इसके ऊपर कोई अगर मिट्टी वगैरह लगी हुई है या फिर जाले हैं तो हैंड टू हैंड साथ के साथ ही क्लीन हो जाए। हेलो एवरीवन, टाइम 12:30 का हो रहा है और मैं गई थी मार्केट, लेकिन जाने से पहले ना दूध गर्म कर दिया था। और यहाँ मैं बना रही हूँ मशरूम और छोलिया। तो मसाला तो मैं बना के चली गई थी और बस इसको पीसना है और सब्जी डालनी है इसके अंदर। और सुनाइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो
चलिए अब मैं लंच बना लेती हूँ, क्योंकि 12:30 का टाइम है और 12:30 ही मेरे बेटे की छुट्टी होगी, तो आते ही मुझे कहता है कि भूख लगी है, खाना दो। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट से। तो गाइज ये जो वीडियो है ये आज का ही वीडियो है, यानी 6 तारीख का। मैं आज सुबह गई थी मार्केट और वहाँ से पहले तो ये 2 एप्रन खरीदे, क्योंकि मेरा पहले वाला एप्रन काफ़ी पुराना हो गया था। तो एक तो मैंने डाल लिया है और दूसरा उसके प्लेस पे ही रख दिया है। और तब तक मसाला भी ठंडा हो चुका था, इसीलिए मैं इसको सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ही ना मैंने मसाला बनने के लिए रख दिया था, ताकि जब मार्केट से आऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो, ये ठंडा हो जाए और मैं इसको फटाफट से ग्राइंड करके इसमें सब्जी डाल के 2 विसल लगवानी है और फटाफट से सब्जी मेरी बन जाएगी। और ग्राइंडर को यूज़ करके मैंने उसको साथ ही साथ क्लीन भी कर दिया है। डॉलर, लड़ाई कर रही हो ना तुम? इन दोनों की ना लड़ने की आवाज़ें आ रही थी और मैं इनको डांट रही थी कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। कभी कभी तो इतना लड़ते हैं ना कि मुझे गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पे 2 पैकेट मशरूम के मंगवाए थे। छोलिया तो 3-4 दिन से पड़ा हुआ था, लेकिन आलू डालने का मन नहीं था। तो हस्बैंड कहने लगे कि मैं मशरूम ले आता हूँ तो आप वही बना लेना। तो ये मुझे काफ़ी मतलब गंदे लग रहे थे, मेरे को लग रहा था कि इनमें मिट्टी ज़्यादा है। तो इन्हें अच्छी तरह से मैंने 3-4 बार पहले वॉश किया, फिर उसको सब्जी में ट्रांसफ़र किया। छोलिए को भी मैं इसी में ऐड कर लेती हूँ। और जो मशरूम के पीसीस हैं उनको मैंने सेंटर में से 2-2 पार्ट कर लिए हैं। और मसाला मेरा अच्छी तरह से पीस चुका है, बस 2 मिनट में मेरी सब्जी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो गाइस मैंने मशरूम और छोलिए को अच्छी तरह से 3-4 बार साफ़ पानी से वॉश कर लिया। और अब इसे ग्रेवी में मिक्स करके उसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करके 3-4 सीटी लगवा देनी है। मशरूम में पानी कम ही जाता है, क्योंकि ये बनने के बाद वैसे ही ना इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाती है, तो पानी मैं इसमें थोड़ा ही ऐड करूँगी। मैंने 3-4 दिन से वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, एक्चुअली कफ़ और कोल्ड हो रहा था। तो फिर मैंने 2-3 दिन लगातार ना मुलेठी पाउडर में शहद मिक्स करके लिया, तो अब मुझे काफ़ी आराम है। क्योंकि वेदर चेंज हो जाए ना तो कोई ना कोई सीजनल जो है बीमारी निकलती ही निकलती है, तो आजकल वैसे ही कोल्ड हो रखा है सबको। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो जो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने बेटे को रोटी डाल के दे रही थी और हस्बैंड और मैं पी रहे हैं हम दोनों चाय, क्योंकि उनका हो रहा था हेडेक। तो फिर मैं तो हूँ ही चाय लवर, तो थोड़ी सी चाय तो मेरी भी साथ ही बन ही जाती है। तो आ जाइए आप भी चाय एंजॉय कर लीजिए। और गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।